चलिए नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं गौरव शर्मा आपके साथ जुड़ चुका हूं करंट अफेयर की क्लास के लिए। तो फटाफट जुड़ जाओ, फटाफट आ जाओ और जो भी महत्वपूर्ण सवाल करंट अफेयर के हो सकते हैं उनको हम यहां पर निपटाने का प्रयास करेंगे। तो जल्दी जल्दी से आ जाओ मेरे भाई और करते हैं आज की क्लास की शुरुआत बिना समय गुजारे। 28 मई 2026 डेली करंट अफेयर होने वाला है और सभी एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर की क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए फटाफट से आते हैं हम अपने पहले सवाल पर। जो करंट अफेयर में आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में क्वाड देशों द्वारा घोषित आईपीएमएससी क्या है, यह भी बात करेंगे। आईपीएमएससी पहल किससे संबंधित है? क्वाड देशों के द्वारा घोषित आईपीएमएससी पहल किससे संबंधित है? तो भाई आप याद रखेंगे किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है समुद्री निगरानी सहयोग से। किससे संबंधित है? समुद्री निगरानी सहयोग से संबंधित है। अब एक एक करके इसके सारे पहलुओं को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले क्वाड, सबसे पहले तो क्वाड ये 4 देशों का अनौपचारिक रणनीतिक और एक राजनयिक समूह है। मतलब एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक एंड डिप्लोमेटिक ग्रुप है। क्या है? एन इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक एंड डिप्लोमेटिक ग्रुप है। कितने देश शामिल हैं? तो इसमें 4 देश शामिल हैं। 4 देश इसके अंतर्गत शामिल हैं। कौन कौन से देश शामिल हैं? तो भारत, आपका यूएसए, इसके साथ साथ भारत यूएसए के साथ साथ जापान और ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? जापान और इसके साथ साथ है ऑस्ट्रेलिया। तो ये 4 देश इसमें शामिल हैं क्वाड में। ठीक है जी, आओ आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसको आप, मैं उद्देश्य पे आऊं उससे पहले इसका एक और नाम लिख लेना। इसको चतुर्भुज सुरक्षा संवाद के नाम से भी जानते हैं आप। ठीक है जी, क्वाड को किस नाम से जानते हैं? चतुर्भुज सुरक्षा संवाद के नाम से भी आप जानते हैं, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है जी, 2007 में ये कॉन्सेप्ट आया था, लेकिन बाद में ऑफिशियली जो रिवाइव हुआ वो जाकर के 2017 में। तो जो ऑफिशियली जो रिवाइव हुआ कब हुआ जी? 2017 में जाकर के ऑफिशियली रिवाइव हुआ। अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। क्वाड के ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव है जो आपका इंडो पैसिफिक रीजन है। इंडो पैसिफिक रीजन जो है, इसके अंतर्गत इंडो पैसिफिक रीजन के अंतर्गत स्टेबिलिटी और पीस, शांति स्थापित करना है, ये इसका मकसद है जी। इंडो पैसिफिक रीजन के अंतर्गत स्टेबिलिटी और शांति स्थापित करना इसका मकसद है। और इसके साथ साथ मैरीटाइम सिक्योरिटी, समुद्री सुरक्षा सहयोग, कॉपरेशन, समुद्री सुरक्षा पर आप सहयोग करना, यह इसका मकसद है। ठीक है जी, तो यह इसका उद्देश्य है। अब जो सवाल था, सवाल पे थोड़ा नजर डालो। अभी किससे क्या इन्होंने किया है, तो सवाल पे नजर डालेंगे। सवाल पूछ रहे जी, क्वाड देशों ने घोषित किया है आईपीएमएससी पहल शुरू की है। आईपीएमएससी पहल शुरू की है।
ठीक है भाई। तो जो IPMSC पहल शुरू की गई है, ठीक है, जो IPMSC पहल शुरू की गई है, IPMSC जो पहल शुरू की गई है, पूरा नाम है इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सर्विलांस कॉर्पोरेशन। ठीक है जी, इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सर्विलांस कॉर्पोरेशन इसका पूरा नाम है। यह क्वाड देशों के द्वारा शुरू की गई एक नई पहल है जिसका मकसद है समुद्री गतिविधियों की निगरानी रखना। मतलब इसका मकसद क्या है? समुद्री गतिविधियों की निगरानी रखना। ठीक है जी, मकसद है समुद्री गतिविधियों की निगरानी रखना। क्लियर हो गया होगा एकदम से? क्लियर हो गया होगा एकदम से? जो अभी 11वीं क्वाड की जो मीटिंग हुई है, 11वीं क्वाड की जो मीटिंग हुई है, वो 26 मई 2026 को नई दिल्ली में आयोजित की गई है। जो 11वीं क्वाड देशों की जो मीटिंग हुई है वो कहां पर हुई है? नई दिल्ली में हुई है ना? कहानी पूरी एकदम से स्पष्ट हो गई होगी। तो अब आ जाओ फटाफट से अगले क्वेश्चन पर, फटाफट से आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है जी अगला क्वेश्चन? जिनको भी आंसर मालूम है फटाफट कर दो आंसर, फटाफट कर दो आंसर। पूछा जा रहा है कि प्रथम वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026, प्रथम वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां किया जा रहा है? जिसको भी मालूम है फटाफट से आंसर कर दो। तो भाई जो ये किया जा रहा है योगासन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जा रहा है कहां पर? अहमदाबाद में। कहां किया जा रहा है मेरे भाई? तो ये किया जा रहा है आपका अहमदाबाद में। भारत में पहली बार आयोजित होने वाली ये एक वैश्विक योगासन प्रतियोगिता होगी। ग्लोबल योगासन, ये जो है आपकी योगासन चैंपियनशिप 2026 पहली बार इसको शुरू किया जा रहा है ना? पहली बार शुरू किया जा रहा है। क्या होगा? ग्लोबली वैश्विक स्तर पर इस चैंपियनशिप को शुरू किया जा रहा है। मेजबानी कौन करेगा? तो मेजबानी भैया भारत करेगा। इसकी मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। कहां पर? अहमदाबाद में इसका वेन्यू होगा भाई, अहमदाबाद। सवाल उठता है अहमदाबाद में होगा जी, लेकिन कब होगा? कब होगा? तो 4 से लेकर के 8 जून 4 से लेकर के 8 जून 2026 तक आपका ये योगासन चैंपियनशिप 2026 चलेगा। ठीक है जी। अभी दिल्ली में जो खेल मंत्री हैं अपने केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी, उनके द्वारा लोगो, इसका जर्सी और एक वीर नाम का मस्कट का नाम क्या था? वीर नाम का मस्कट इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके लिए योगासन चैंपियनशिप 2026 के लिए मकसद क्या है? 60 से ज्यादा देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 60 से ज्यादा देश इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अब सवाल है कि उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है मेरे भाई? तो उद्देश्य है योग को ग्लोबली स्पोर्ट बनाना। क्या है? योग को ग्लोबल स्पोर्ट बनाना।
योग को ग्लोबल स्पोर्ट बनाना इसका मकसद है। ठीक है जी, या फिर कह सकते हैं आप इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन बढ़ाना। बात एक ही हो गई है ना। तो ये इसका उद्देश्य है, पहली बार शुरू किया जा रहा है और फ्यूचर में इसको जो है ओलंपिक में भी लाने की दिशा में काम चल रहा है और भारत इसको जो है कल्चरल सॉफ्ट पावर के रूप में प्रमोट कर रहा है। ठीक है, भविष्य के घर में क्या होगा वो तो आगे की बात है, लेकिन फिलहाल की स्थिति ये है कि भाई भारत जो है 4 से 8 जून तक ये प्रतियोगिता कराने जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, फटाफट से आइए अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या, अच्छा एक चीज और बताओ, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? पीछे आ जाता हूं थोड़ा सा, इंटरनेशनल योगा डे भी बता दो एक बार, पेपर में कई बार आ जाता है। इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? तो याद रखना मेरे भाई 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। अब आ जाओ अगले सवाल पर। अब आपसे क्या पूछ रहा है जी, अगला सवाल फटाफट से भाई फोकस बनाए रखो बढ़िया से, एक एक क्वेश्चन का अच्छे से आंसर करेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में नासा ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थायी मून बेस स्थापित करने के लिए $20 बिलियन की योजना की घोषणा की है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाई नासा ने की है, किसने? नासा ने कितना? $20 बिलियन किसके लिए स्थापित करने के लिए? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मून बेस, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मून बेस स्थापित करने के लिए ये घोषणा की है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? तो अब आप देखिए इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है भाई, इधर ध्यान दे लेना, इसका मुख्य उद्देश्य है मंगल मिशनों के लिए लॉन्च पैड तैयार करना। मंगल मिशनों के लिए लॉन्च पैड तैयार करना इसका मकसद है इस योजना का। ठीक है जी, अब कुछ जो और इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है वो समझ लो। ठीक है जी, कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आप जो है समझ लेंगे। जो मून बेस प्रोजेक्ट है, देखो जो मून बेस, इसी के लिए तो $20 बिलियन दिया गया है। जो मून बेस प्रोजेक्ट है, इस मून बेस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है मून पर 24/7 मानव की उपलब्धता। पहली बात, 24/7 मानव की उपलब्धता सबसे पहली बात। दूसरी बात है साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ावा देना। साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ावा देना दूसरा मकसद है। तीसरी बात ध्यान रखेंगे, उद्देश्य इसका, तीसरी बात ध्यान रखिएगा, मंगल मिशन के लिए लॉन्च पैड तैयार करना है। मंगल, अभी मैंने आंसर टिक किया है, मंगल मिशन के लिए लॉन्च पैड तैयार करना मकसद है। लॉन्च पैड तैयार करना मकसद है। ये बात रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आंसर क्लियर हो गया होगा। तो हमारे पास ऑप्शन में दिया हुआ था कि मंगल मिशन के लिए लॉन्च पैड तैयार करना है। 3 फेज में ये आगे प्रोजेक्ट चलेगा। कहो तो 3 फेजों का भी मैं उद्देश्य आपके सामने लिख दूं, लेंदी हो जाएगा, बिना बात का प्रेशर क्रिएट करोगे, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की आपको ज़रूरत नहीं, इतना ध्यान रख लो। चलो तो अगला सवाल मैं आपको बता देता हूं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान दो अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है जी, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में आयोजित परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी के 11वें समीक्षा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? 11वें समीक्षा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था?
तो ध्यान दीजिएगा 11वें कहाँ गया, हाँ 11वें समीक्षा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था। चलो देखो, तो इसका उद्देश्य ध्यान रखिएगा इधर, परमाणु निरस्त्रीकरण, अप्रसार एवं शांतिपूर्ण उपयोग की समीक्षा करना, शांतिपूर्ण उपयोग की समीक्षा करना इसका मकसद है। सबसे पहली बात, एनपीटी जो लिखा है, इधर आओ, जो एनपीटी लिखा है इसका क्या मतलब है भाई। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, हाँ नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, मतलब परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु अप्रसार संधि। अब भाई ये परमाणु अप्रसार संधि का उद्देश्य क्या है, कहानी एक एक करके समझिए, देखिए स्टेप टू स्टेप इसका उद्देश्य क्या है। जो एनपीटी संधि है इसका उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहली बात तो इसका उद्देश्य है परमाणु हथियारों का प्रसार रोकना, परमाणु हथियारों का प्रसार रोकना। दूसरी बात परमाणु निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देना, परमाणु निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देना, परमाणु निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देना। तीसरी बात जो ध्यान रखेंगे, परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग, परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग, मतलब जो उपयोग होगा वो शांति के लिए उपयोग किया जाएगा। तो यह सुनिश्चित करना भी एनपीटी का उद्देश्य है, एनपीटी संधि का उद्देश्य है। अब जो 11वां जो समीक्षा सम्मेलन हुआ है वो हुआ है कहां पे, न्यूयॉर्क में। जो 11वां समीक्षा सम्मेलन हुआ है कहां पर हुआ है जी, न्यूयॉर्क में हुआ है। कहां पर हुआ है, न्यूयॉर्क में हुआ है। 27 अप्रैल से लेकर के ये 22 मई के बीच हुआ था, 27 अप्रैल से लेकर के 22 मई के बीच ये हुआ है, 22 मई के बीच हुआ है। किसके लिए, उद्देश्य इधर सा आपके सामने है। ये लागू कब हुआ, तो 1970 में ये लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, 1970 में लागू हुआ था। एनपीटी में केवल 5 देशों को आधिकारिक वेपन स्टेट मानता है। एनपीटी जो है केवल 5 देशों को, कितने, 5 देशों को आधिकारिक रूप से वेपन स्टेट मानता है। अब ये 5 देश कौन कौन से हैं जी, ये 5 देश कौन कौन से हैं भाई, तो ये 5 देश हैं, यूएसए, आपका रसिया, यूके के अलावा फ्रांस और चाइना। भारत इसका सदस्य नहीं है, भारत को इसका सदस्य नहीं माना जाता है, लेकिन भारत के पास अपना न्यूक्लियर वेपन है। ठीक है जी, और हम हमेशा शांति के लिए ही उपयोग करने का प्रयास करते हैं, है ना। चलो तो अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करिएगा। हाँ जी, आपसे क्या पूछा गया है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया एआई आधारित क्यू फोर्स और कौटिल्य एप्लीकेशन
किससे संबंधित है? क्यू फोर्स और कौटिल्य एप्लीकेशन किससे संबंधित है? तो भाई ये संबंधित है सैन्य प्रशिक्षण और रणनीतिक विश्लेषण से। किससे संबंधित है? सैन्य प्रशिक्षण और रणनीतिक विश्लेषण से। ठीक है जी। तो भारतीय सेना ने आर्टिफिशियल एआई पर आधारित 2 नए एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं। कौन कौन से? एक तो है आपका क्यू फोर्स और दूसरा है इधर कौटिल्य। तो पहले क्यू फोर्स को समझ लीजिएगा, इसका उद्देश्य क्या है? क्यू फोर्स का उद्देश्य क्या है? एआई मिलिट्री सपोर्ट एप्लीकेशन है बिल्कुल। क्यू फोर्स क्या है? एआई सपोर्ट मिलिट्री ऐप है। एआई सपोर्टेड मिलिट्री ऐप है जो ऑपरेशनल प्लानिंग और बैटलफील्ड डिसीजन सपोर्ट में मदद करता है। जो क्या करता है? ऑपरेशनल प्लानिंग और बैटलफील्ड डिसीजन सपोर्ट में मदद करता है। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे, ऑपरेशनल प्लानिंग, एक तो ऑपरेशनल प्लानिंग में एक तो मदद करता है और दूसरा बैटलफील्ड पर आपको डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करता है, डिसीजन सपोर्ट देता है। अब एक और है कौटिल्य। फिर कौटिल्य क्या करता है जी? जो कौटिल्य एप्लीकेशन है, तो फिर कौटिल्य आपको क्या करता है? तो कौटिल्य आपको पता है चाणक्य के नाम से प्रेरित है, होगा, है ना? हाँ, कौटिल्य चाणक्य से प्रेरित है और चाणक्य अपने शार्प प्लानिंग के लिए जाने जाते हैं, आपको पता है ना? तो टैक्टिकल प्लानिंग में मदद करेगा भाई, टैक्टिकल प्लानिंग में मदद करेगा, है ना? तो इसके लिए जो ये 2 एप्लीकेशन इस्तेमाल की गई हैं, एआई का इस्तेमाल अब सेना के द्वारा युद्ध के दरमियान बैटलफील्ड पर भी करने का पूरा आगे का जो हमने रोड मैप है तैयार किया है इसके माध्यम से। चलो एक सवाल और ले लेते हैं, फटाफट से आंसर कर दीजिएगा। यह आंसर आपको पता होगा। हाल ही में सांसद रत्न अवार्ड 2026 से सम्मानित होने वाली महिला सांसदों में कौन शामिल है? भाई मेरे अभी संसद के अंदर 12 सांसदों को सांसद रत्न अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है और 4 जो पार्लियामेंट्री समिति हैं उनको भी सम्मानित किया गया है। लेकिन आपसे यहां पूछा गया है 2 महिला सांसद कौन है? तो भाई 2 महिला सांसद यहां पर, जो 2 महिला सांसद हैं यहां पर कौन कौन है? फटाफट से बताइएगा। तो ये जो आंसर आप ध्यान रखेंगे मेधा कुलकर्णी और स्मिता उदय वाघ। अब भाई साहब एक बात ध्यान रखिएगा, सांसद रत्न अवार्ड होता क्या है? तो ये एक पुरस्कार है और जो संसद के अंदर सांसद सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है, अच्छा प्रदर्शन करता है, किस चीजों में? पार्लियामेंट्री डिबेट्स में अच्छे क्वेश्चन पूछने को लेकर के और प्राइवेट मेंबरशिप बिल पर जो सहमति है, जो डायलॉग्स होते हैं, उन पैरामीटर्स पर इस सांसदों का जो क्रेडिबिलिटी है वो चेक की जाती है। अगर सब कुछ उचित पाया जाता है तो उनको इस लिस्ट में जगह मिल पाती है। तो महिला सांसद के तौर पर मेधा कुलकर्णी और स्मिता उदय वाघ को ये सांसद रत्न अवार्ड दिया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो, क्योंकि आज की क्लास को करते हैं यहीं पर स्थगित, और मैं आपको बता दूं अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप फटाफट से टेलीग्राम करिएगा ज्वाइन। टेलीग्राम एक तो आप कर सकते हैं रेडियन लर्न स्मार्ट के नाम से, तो यहां पर मेरी क्लास का भी क्लास लिंक और पीडीएफ क्लास की दोनों मिल जाएंगी। दूसरा टेलीग्राम चैनल आप मेरे नाम से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो यहां से भी आपको गौरव शर्मा सर के नाम से आप सर्च कर लीजिएगा।
तो यहाँ से भी आपको मेरी क्लास का लिंक, PDF या अदर इंफॉर्मेशन आपको मुहैया हो जाएगी। तो चलिए मुलाकात होगी फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।